हर गुजरते लम्हे के साथ इसराइल बेकाबू होते जा रहा है। सेंट्रल बेरूत पर किए गए हमले में 22 बेकसूर नागरिक मारे गए। इसराइल कह रहा था कि हमारा मकसद था वहां पर आतंकवादियों का सफाया करना, मगर 22 बेकसूर नागरिकों का मारा जाना इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से इसराइल तमाम हदों को पार कर रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने इसी मंच पर आपको बताया था किस तरह से डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल लेबनान में किया जा रहा है तमाम हमलों में। इस बात से खुद अमेरिका भी इनकार नहीं कर रहा है। और अब सबसे शॉकिंग खबर आ रही है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक हमले में संयुक्त राष्ट्र के 2 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसराइल जानता था कि यहां पर संयुक्त राष्ट्र का दफ्तर है, बावजूद इसके हमला किया गया। इसराइल यह कह रहा था कि हमने पहले से ही चेतावनी दे दी थी, इसलिए उस जगह को खाली कर देना चाहिए था। मगर आप भी जानते हैं दोस्तों, युद्ध में कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र पर हमला नहीं किया जा सकता, मगर इसराइल ने हमला किया। अब संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि यह एक युद्ध अपराध है, इसराइल पर कार्रवाई की जाए। मगर दुख की बात यह है, अमेरिका इस पूरे तमाशे को देख रहा है। इस खबर को देखिए दोस्तों, इसके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इसराइल को हमारा समर्थन जारी रहेगा। आयरन क्लैड समर्थन, लोहे जैसा मजबूत हमारा समर्थन इसराइल को जारी रहेगा। मगर इसराइल क्या कर रहा है, वो सेंट्रल बेरूत में 22 बेकसूर नागरिकों को मौत के घाट उतार देता है, संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर पर हमला करता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, संयुक्त राष्ट्र के 2 मुलाजिम जो घायल हुए हैं वो इंडोनेशियाई नागरिक हैं। क्या अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र इसलिए आंख बंद करके तमाशा देख रहे हैं, इस सबको होने दे रहे हैं? दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान को लेकर भी इसराइल कभी भी हमला कर सकता है। इसराइल ने कहा है यह हमला औचक होगा, ऐसा हमला होगा कि पूरी तरह से ईरान जो है सख्ते में आ जाएगा। कोई भी नहीं जानता कि इसराइल का हमला कैसे होने वाला है। यानी कि एक तरफ इसराइल अपनी हमलावर कार्रवाई जारी रख रहा है, दूसरी तरफ समानांतर तौर पर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी उसने शुरू किया है। मसलन ब्रिटेन के अखबार गार्डियन की खबर देखिए, जिसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा। इस खबर के मुताबिक इस्माइल गनी, जो कि ईरान के जनरल हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर विरोधाभासी खबरें आ रही हैं। कई समाचार एजेंसीज ये बात कह रहे हैं कि उनसे पूछताछ की जा रही है, उन्हें खुद ईरान टॉर्चर कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब हसन नसरल्ला की मौत होती है तो उसी के आसपास ईरान के ये जनरल मौजूद होते हैं। बताया जा रहा है कि उनका इंटेरोगेशन किया जा रहा है, मगर ईरान कह रहा है नहीं, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आने वाले दिनों में उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। यह खबर क्या है दोस्तों? क्योंकि यह कहीं ना कहीं इसराइल के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी हिस्सा है। मगर सबसे पहले जो खबरें आ रही हैं सेंट्रल बेरूत से, जो खबरें आ रही हैं संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर से, उसकी चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। एक एक करके मैं आपकी स्क्रीन पर बता रहा हूं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन ने पिछले हफ्ते दक्षिण लेबनान में अपनी कुछ जगहों से स्थानांतरित होने की इसराइल की मांग को खारिज कर दिया था। यह दावा किया गया था कि इन जगहों पर इस्राएली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रही है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम फोर्स या UNIFIL के पास दक्षिण लेबनान में करीब 10,000 शांति सैनिक तैनात हैं। 23 सितंबर को IDF और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई बढ़ने के बाद से ये युद्ध विराम का आह्वान कर रहे हैं। दोस्तों, यही वो जगह है जहां पर हमला किया गया है, यही वो जगह है जिसके बारे में इसराइल ने चेतावनी दी थी कि हम हमला कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र वहां से नहीं हटा। युद्ध के कुछ नियम होते हैं जिसका पालन करना जरूरी है कि कोई भी पक्ष संयुक्त राष्ट्र पर हमला नहीं करेगा। मगर उस नियम को कौन तोड़ता है? उस नियम को इसराइल तोड़ता है, बेंजामिन नेतन्याहू तोड़ते हैं। यह सवाल तो किया जाएगा ना कि आखिर क्यों यह सब किया जा रहा है? क्यों दुनिया जो है आंख बंद करके इस तमाशे को देख रही है? आगे संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा, हालांकि इस हमले में शांति रक्षकों को गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। UNIFIL के प्रवक्ता ने बताया वे इंडोनेशियाई नागरिक हैं। इंडोनेशिया भी UNIFIL में सैनिकों का एक प्रमुख योगदान करता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये इंडोनेशियाई नागरिक के बजाय ब्रिटिश नागरिक होते या फिर इंडोनेशियाई नागरिक के बजाय अमेरिकी नागरिक होते, तब भी क्या ब्रिटेन या पश्चिमी देश ऐसा ही रवैया अपनाते? फर्क देखिए दोस्तों, डबल स्टैंडर्ड्स देखिए, हिपोक्रेसी देखिए, यह साफ तौर पर दिखाई देती है। जिस तरह से आलोचना की जानी चाहिए
पश्चिमी देशों की तरफ से वैसी आलोचना नहीं की जा रही जो अपने आप में बहुत गलत है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यह सवाल उठना लाजमी है, क्या इसराइल खुद को अंतर्राष्ट्रीय युद्ध मानकों या इंटरनेशनल वॉर टाइम एंगेजमेंट को लेकर जो रूल्स हैं उससे ज्यादा बड़ा मानता है? यह सवाल तो किया जाएगा ना। और यह सवाल कोई और नहीं, संयुक्त राष्ट्र खुद उठा रहा है। मगर बड़ा सवाल, संयुक्त राष्ट्र इस कदर बेबस है कि क्या ही कहा जाए। आपकी स्क्रीन पर इंडोनेशिया के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत हरी प्रबोवो ने कहा, यह घटना साफ दिखाती है कैसे इसराइल ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊपर और शांति के हमारे साझा मूल्यों के ऊपर रखा है। वहीं इसराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने संयुक्त राष्ट्र फोर्सेस को पहले ही आश्रय देने के लिए कह दिया था, उसके बाद ही UNIFIL के बेस क्षेत्र में गोलीबारी की। सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, जिस टैंक का इस्तेमाल किया गया, आपके स्क्रीन पर यह है मरकवा टैंक, इसका इस्तेमाल किया गया है। और तमाम समाचार एजेंसीज इस हमले के बारे में क्या कह रही हैं, आपके स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने इस बात की पुष्टि की है कि इस्राएली सेना ने मरकवा टैंक से दक्षिण लेबनान के नाकुरा में यूनिफिल हेडक्वार्टर में मुख्यालय में एक शेल टावर की ओर गोले दागे। टावर पर किए गए इस हमले में 2 शांतिदूत घायल हो गए हैं। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में उनकी सेना के हमले की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी संयुक्त राष्ट्र चौकियों के पास एक्टिव थे। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सैनिकों के प्रमुख योगदानकर्ता इटली ने कहा है यह कृत्य युद्ध अपराध हो सकता है, जबकि अमेरिका का कहना है कि वो बहुत चिंतित है। यहां पर 2 चीजें सामने उभर कर आती हैं दोस्तों। इटली पश्चिम से एकमात्र देश जो यह कह रहा है यह युद्ध अपराध है। इसके अलावा कनाडा ने भी कहा है कि यह अपने आप में एक वॉर क्राइम है। मगर अमेरिका की तरफ से 2 बातें उभर कर आ रही हैं। जो बाइडेन कह रहे हैं कि हमारा जो समर्थन है वो लोहे जैसा रहेगा, आयरन क्लैड समर्थन। और दूसरी तरफ एक ऐसे हमले में जिसमें संयुक्त राष्ट्र के 2 अधिकारी घायल हो जाते हैं, अमेरिका क्या कहता है कि हम चिंतित हैं, सिर्फ चिंतित, और उसके अलावा कुछ नहीं। जिससे पता चलता है कि किस तरह के दोहरे मापदंड यहां पर दिखाई देते हैं। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, पश्चिम के कई देश, यूरोप के कई देश इसकी आलोचना कर रहे हैं, जिसमें एक स्पेन भी है। स्पेन का बयान आपके स्क्रीन पर। स्पेन के विदेश मंत्रालय ने भी UNIF के मुख्यालय पर इस्राएली गोलीबारी की कड़ी निंदा की है। उसने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। इस मिशन में 370 सैनिकों का योगदान देने वाले आयरिश प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने कहा है, UNIFIL सैनिकों या सुविधाओं के आसपास कोई भी गोलीबारी लापरवाहपूर्ण है और इसे रोका जाना चाहिए। दोस्तों, यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा सख्त तेवर इटली के दिखाई दे रहे हैं। उनके रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है उस पर आपको गौर करना चाहिए। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने कहा है कि UNIFIL ने इसराइल को हमले और अन्य जिन घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है ये युद्ध अपराध हो सकते हैं। उसने इसराइल से इस पर सफाई मांगी है। उनका कहना है कि यह कोई गलती नहीं थी। रक्षा मंत्री ने गोलीबारी को असहनीय बताया है और अपने इस्राएली समकक्ष और इटली में देश के राजदूत के सामने विरोध जताया है। मगर व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिका वो महज चिंतित है और उसके अलावा कुछ नहीं। समानांतर लेवल पर दोस्तों 2 चीजें हो रही हैं। पहली बात, ईरान पर कब हमला होगा, क्योंकि आपको याद है दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही सामने आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि ईरान पर ऐसा हमला होगा जिसके बाद दुनिया कांप जाएगी। वो वहां पर नहीं रुकते, वो ये भी कहते हैं कि यह हमला सरप्राइजिंग होगा, औचक होगा, ऐसा हमला होगा जिसके लिए ईरान तैयार नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही नसीहत दे चुके हैं कि यह हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर होना चाहिए। मगर सवाल यही किया जा रहा है ना दोस्तों कि इसका असर क्या होगा। ईरान चुपचाप इस तमाशे को नहीं देखने वाला है। और दूसरी बात, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। गार्डियन की इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। ईरान जनरल्स वेयरअबाउट्स इन क्वेश्चन आफ्टर इजरायली स्ट्राइक्स ऑन हिजबुल्लाह। आपकी स्क्रीन पर यह है हसन नसरल्लाह, हिजबुल्लाह के मुखिया, जिनकी मौत हो जाती है एक इस्राएली हमले में। बताया जाता है कि जब यह हमला हुआ था तब ईरान के ये जनरल वहां मौजूद थे, उसके आसपास मौजूद थे। दोस्तों, यह शख्स है इस्माइल गनी।
जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर हैं। और यह बताया जा रहा है कि जब से हसन नसरल्लाह की मौत हुई है, इनसे पूछताछ की जा रही है। गार्डियन की इस खबर के मुताबिक न सिर्फ उनसे पूछताछ की जा रही है, बल्कि कई एजेंसीज ये भी कह रही हैं कि पूछताछ के दौरान उनको हार्ट अटैक आया था। मगर ईरान ने पलटवार करते हुए कहा है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उल्टा ईरान को उन पर पूरी तरह से गर्व है। यानी कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की एक और मिसाल, जिसमें गार्डियन के हवाले से कई एजेंसीज ये कह रही हैं कि ईरान के इस जनरल से पूछताछ हो रही है, उसे हार्ट अटैक भी आया है। मगर आप जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि कतर से छपने वाले मिडिल ईस्ट आई का यह कहना है कि उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान उनकी सेहत बिगड़ गई। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिमी एजेंसीज या अमेरिकी एजेंसीज इस तरह की खबरें फैला रही हैं। नहीं, कतर से छपने वाले मिडिल ईस्ट आई ने भी यही बात कही है कि ईरान के इस जनरल इस्माइल गनी से पूछताछ की जा रही है कि हसन नसरल्लाह को आखिर क्यों आसानी से इस्राइल ने मौत की घाट उतार दिया। दोस्तों, ये जो खबर आई है ना, उस पर इस्राइल का कहना है कि यह बात तय हो गई है कि जब से हमने इस्माइल हानिया, हसन नसरल्लाह, इन तमाम लोगों को मौत के घाट उतारा है, उसके बाद ईरान में जबरदस्त खलबली है। यानी कि इस्राइल दो तरफा हमले कर रहा है, मानसिक तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर, और दूसरी तरफ एक डर भी दिखा रहा है। ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है दोस्तों, उसने भी इस्राइल के शहरों पर हमला किया। हालांकि इस्राइल का यह कहना है कि उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी फलस्तीनी मूल का व्यक्ति था। मगर हां, दुनिया का यह हिस्सा जो है हर गुजरते लम्हे के साथ खतरे के आगोश में दफन हो रहा है, क्योंकि इस्राइल कह चुका है कि वो ऐसा हमला करेगा जिससे ईरान कांप जाएगा। मगर आप भी जानते हैं कि ईरान पीछे नहीं हटने वाला है। ईरान खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा और इसके साथ ही हर गुजरते लम्हे के साथ दुनिया एक परमाणु स्टैंड ऑफ, एक न्यूक्लियर टकराव की तरफ बढ़ रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहा है, और भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।